हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको इस लेक्चर के एवं अन्य लेक्चर्स के स्कैन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस graphical solution of linear inequities in two variables. In previous section हमने क्या पढ़ा था? Solution of linear inequity. Linear inequity means, for example, x minus 1 is less than 0. और आपने सोल्व कैसे किया था? एक नंबर ड्रॉ करी थी, मान लो मैं इक्वल टू भी ले लेता हूँ यहाँ पे। देन वी गेट, सबसे पहले हमने क्या करता, टर्निंग पॉइंट निकाला था, क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू 1। और फिर अपन ने क्या किया था, वेविकर मेथड से या वैल्यू पुट करके साइन फाइंड किया था लेफ्ट हैंड साइड का। एट x इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 यानी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। और एट x इक्वल टू 0 वैल्यू क्या मिल रही है आपको, नेगेटिव। मीन्स इन दिस इंटरवल वैल्यू ऑफ दिस इज पॉजिटिव एंड डेट इंटरवल नेगेटिव। तो आपका जो आंसर वो क्या आया था, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, मीन्स इन विच इंटरवल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0। और 1 के साथ क्या आएगा, बिग ब्रैकेट, बिकॉज इंक्लूडिंग 1 आल्सो। यानी ओनली आपको एक्स एक्सिस रिक्वायर्ड था। एक तरह से इसको अपन एक्स एक्सिस मान सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओनली वन वेरिएबल। बट टुडे क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो फॉर टू वेरिएबल्स वी नीड एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, नाउ देयर आर टू एक्सिस, वाई एंड एक्स एक्सिस। इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, देन वर्टिकल लाइन डिवाइड्स होल कार्टेशियन प्लेन इनटू टू हाफ, हाफ और हाफ। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन। अब वर्टिकल लाइंस डिवाइड कार्टेशियन प्लेन इनटू टू हाफ, लेफ्ट हाफ प्लेन and right half plane. For left half plane we can use short form LHP, and for right half plane we can use RHP, right half plane. Similarly a non vertical line, जो लाइन वर्टिकल नहीं है, all lines which are not vertical are called non vertical line, and a non vertical line divides whole Cartesian plane into upper half plane or lower half plane, and short form is UHP for upper half plane and LHP for lower half plane. Next point, x is greater than equal to 0. अब इसके सॉल्यूशन को अपन को ग्राफ पेपर पर दिखाना है। x equal to 0 means equation of y axis. If we take any point on y-axis whose x coordinate is 0, x equal to 0, y equal to 1, x equal to 0, y equal to 2, x equal to 0, y equal to 3. This point is 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, minus 1, 0, minus 2, 0, minus 3. Now x is greater than 0. If we take any point in first quadrant, क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट बताओ, 1, 2। एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, दिस पॉइंट इज 1, 3, सॉरी दिस पॉइंट इज 3, 1, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 3। मान लो अगर एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट उसके, 1, माइनस 1। और एक पॉइंट मान लो मैंने यहाँ ले लिया तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, 2, माइनस 3। अब टेल मी योर ऑब्जर्वेशन, इफ वी टेक एनी पॉइंट इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, तो कहीं भी अगर लिखा हुआ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपको इस पूरे पोर्शन को शेडेड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, because in first and fourth value of x is greater than equal to 0. If x is less than equal to 0,
अब इन विच क्वाड्रेंट x इज लेस देन इक्वल टू 0, एवरीवन नो? हमारे पास चेक करने की जरूरत नहीं, पॉइंट रख के देखने की। वी ऑल नो इन सेकेंड क्वाड्रेंट कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है किस फॉर्म का होता है? माइनस प्लस, मतलब फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लेते हो तो क्या होता है? माइनस माइनस। सो इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट एक्स इज लेस देन 0, तो इसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा। इधर वाले पोर्शन को हम शेडेड कर देंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन में आ रहा होगा, आपने भी बोला था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और हम सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 0 कैन बी आल्सो रिटर्न x प्लस 0y इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा? डेट साइड, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन विच क्वाड्रेंट y इज पॉजिटिव। सबको मालूम है फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, प्लस प्लस। इसमें क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस प्लस मीन्स x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, y आल्सो पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है? माइनस प्लस, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या होगा? ग्राफिकल सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0 इन विच क्वाड्रेंट y इज नेगेटिव। सबको मालूम है माइनस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में y क्या होता है? नेगेटिव होता है, और फोर्थ में भी y क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 0 इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसको हम शेडेड कर देंगे। लेट अस कंसिडर अ लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और सभी को इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है। आपने 9th क्लास में सीखा था, फिर 10th में, 11th में, और आप चाहे तो मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं 10th क्लास के, वहाँ पर आप सीख सकते हैं। टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ लाइन हमको क्या चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने इस पर 2 पॉइंट्स ले लिए। x इक्वल टू 0 रखा तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई? 3। और एक बार y इक्वल टू 0 रख दिया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x कितनी मिल गई आपको? 4। सो वी गेट 2 पॉइंट्स 0,3 एंड 4,0, 0,3 एंड 4,0, 0,3 4,0, 0,3 4,0, 0,3 4,0। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, कोई भी पॉइंट अगर है तो कहाँ लाई कर रहा है? दीज आर ऑल आर नॉन वर्टिकल लाइंस। अब मान लो कहीं भी एक मैं पॉइंट लूँगा, या तो पॉइंट कहाँ पे होगा? अपर हाफ प्लेन में, या लोअर हाफ प्लेन में, या ऑन द लाइन। 3 सिचुएशन होगी पॉइंट की, या तो ऊपर होगा या फिक्स यही होगा, ऐसे नहीं कि यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ होगा, और ऑन द लाइन और बिलो द लाइन। सो देर आर 3 सिचुएशन। ठीक है, अब नाउ लेट अस कंसीडर 4 इनइक्विटीज। 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12, और 3x प्लस 4y लेस देन 12। अब इनका हमको ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना है। किनका सॉल्यूशन बताना है? ग्राफिकल सॉल्यूशन। सो नाउ चेक फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि कौन सा पोर्शन शो कर रहा है? एक तो ऑन द लाइन, सारे पॉइंट जो लाइन पे होते हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 4 0 रखा, 4 और 0 तो 12 इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सारे पॉइंट अपन को लेने हैं। लेकिन जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है उस केस में अपन को लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट नहीं लेने हैं, यानी उनको अपन डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। किससे ड्रॉ करेंगे? डॉटेड लाइन से। सो इन दोनों के अंदर अपन ने क्या है? ग्रेटर देन और लेस देन। तो जो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट है सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो लाइन को हमेशा किससे ड्रॉ करेंगे? डॉटेड लाइन से। और जो फर्स्ट 2 केसेस है उसमें हम किससे ड्रॉ करेंगे? स्ट्रेट लाइन से। अब आपको बताना कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है। फॉर दिस टेक एनी पॉइंट इधर इन अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन, नोट ऑन द लाइन। कोई भी एक पॉइंट आपको कंसिडर करना है, और शर्त क्या रहेगी हमेशा कि या तो लाइन के अबव होगा या लाइन के बिलो होगा। मान लो अपने ऊपर एक पॉइंट लिया 1 2 3 4 और ये लिया 4,1,
दिस पॉइंट लाइज इन अपर हाफ प्लेन। अब इसको इसके अंदर अपन रख के देखते हैं क्या होता है। 3 × 4 12, 4 × 1 4, 12 और 4 कितना हो गया 16, और 16 जो होता है वो क्या होता है 12 से ग्रेटर देन है, यानी जो 4,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम और भी पॉइंट्स लेते हैं 4,2 या 4,3। अब इसको रख के देखो क्या आ रहा है, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, 24 इज ग्रेटर देन 12, यानी ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हम दिन भर बहुत सारे पॉइंट लेते रहेंगे, सारे पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा अपर हाफ प्लेन। तो इसके लिए अपन ऐसे नहीं कि सारे पॉइंट ले लेके देखेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेके चेक करेंगे, यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा फॉर दिस इक्वेशन, और अगर नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा लोअर हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन। मान लो अगर आपने अभी तो 4,1 है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास 0,0 ओरिजिन। अब मान लो आप 0,0 इसमें रख रहे हैं, 0 + 0 0, 0 इज ग्रेटर देन 12 नहीं, मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इधर वाले जितने भी पॉइंट्स है लोअर हाफ प्लेन में वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब सिमिलरली इसके लिए अपन को चेक करना है, तो अब सारे पॉइंट लेके नहीं देखेंगे अपन, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, इधर इन अपर हाफ प्लेन और इन लोअर हाफ प्लेन, जो आपकी इच्छा हो। अब मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 0,0, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 0,0, रखो यहाँ पे 0, 0 + 0 < 12, यानी 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इन लोअर हाफ प्लेन वो सब क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। फिर से देखो यहाँ पे अपन 0,0 इसमें रखते हैं, 0 + 0, 0 इज ग्रेटर देन 12 नहीं, यानी इधर वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा अपर हाफ प्लेन। और इसमें डॉटेड लाइन आएगी क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है ग्रेटर देन का है। अब इसमें रखो आप 0,0, रखो इसके अंदर 0,0, 0 + 0 < 12 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा लोअर हाफ प्लेन। तो इसे हम एक पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, टेक अ पॉइंट इधर इन अपर हाफ प्लेन और इन लोअर हाफ प्लेन। और मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चेक करने के लिए, मतलब कि सर एक ही पॉइंट क्यों ले रहे हैं, यहीं से क्यों ले रहे हैं, ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो आपके घर पे गेस्ट है और आपकी मम्मी चाय बना रही है, ठीक है। मम्मी ने क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें मिल्क डाला और गैस पे रख दिया। इतने में एक फ़ोन की घंटी बजी, मम्मी इसको सिम करके गैस को और फ़ोन उठाने चलेगी। जब वापस आई तो मम्मी को याद नहीं आ रहा कि मम्मी ने चीनी डाली नहीं डाली, भाई चाय पत्ती तो क्लियर दिखाई देती कि उसमें कलर आ रहा है। अब चीनी, तो मम्मी क्या करेगी, इसमें से कुछ चाय लेके टेस्ट करेगी। फिर मम्मी आपसे पूछेगी क्वेश्चन कि यहाँ से टेस्ट करूँ मैं, यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, किस पोर्शन से करूँ। वो कहीं से भी टेस्ट कर सकती है। आगे बात समझ में। तो सेम थिंग यहाँ पे भी, हम कहीं भी एक पॉइंट लेंगे और उसको रख के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर रहा मतलब उधर के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। रिमार्क्स नंबर 1, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इनिक्विटी is called the solution region. In order to identify the half plane represented by an inequity, it is just sufficient to take any point a comma b not on the line and check whether it satisfies the inequity or not. If it is satisfying, then the inequity represents the half plane and shade the region which contain the point. Otherwise, the inequity represents that half plane which does not contain the point within it. For convenience, the point 0,0 means origin is preferred. Remark number 3. If an inequity is of the type ax plus by is greater than equal to c or ax plus by less than equal to c, then the points on the line ax plus by equal to c are also included in the solution region. So draw a dark line in the solution region. Similarly, remark number 4. If an inequity is of the form
ax plus by greater than c or ax plus by less than c, then the points on the line ax plus by equal to c are not to be included in the solution region. So draw a broken or dotted line in the solution region. Next lecture we will discuss question based on solution of system of linear inequities in two variable. Thank you. Have a nice day.